हेलो एवरीवन, आज मैं करंट की एक और न्यूज़ को कवर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदूषण घटा रहा है उम्र। तो चलिए न्यूज़ क्या है। न्यूज़ दी गई है कि भारतीय की औसत उम्र 3.5 साल घटा रहा है वायु प्रदूषण। देखते हैं। वायु प्रदूषण भारतीयों की औसत उम्र 3.5 साल घटा रहा है, क्योंकि हवा में घुले PM 2.5 जैसे कण विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय मानकों से कई ज़्यादा गुना है, जिससे हृदय, श्वसन और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। इस गंभीर स्वास्थ्य समस्या के कारण जीवन प्रत्याशा घट रही है, जो कुपोषण और तंबाकू के प्रभाव से ज़्यादा है। और इससे बचने के लिए हवा की इस गुणवत्ता में सुधार जरूरी है। देखते हैं आगे। ये जो मुद्दा है वो चर्चा में क्यों है। बढ़ता जीवन घातक खतरा। मतलब शिकागो विश्वविद्यालय के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि भारत में वायु प्रदूषण औसत जीवन प्रत्याशा को 3.5 साल तक कम कर रहे हैं, और यह बच्चों और माताओं के कुपोषण से होने वाले नुकसान से भी ज़्यादा है। और तो इसमें आगे बताया गया है स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव। वायु प्रदूषण से कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही होती हैं, और जैसे कि श्वसन रोग है, हृदय रोग है और कैंसर। ये समस्याएं जीवन की छोटी करती हैं और जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव। लंबे समय तक दूषित हवा में रहने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़े का कैंसर जैसी बीमारी बढ़ती जाती हैं, और हृदय रोगों और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। हृदय रोगों को स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। बच्चों को दिमागी विकास पर बुरा असर पड़ रहा है। बच्चों के दिमागी क्षेत्रीय असमानता। दिल्ली और उत्तर मैदानी इलाकों जैसे कुछ खास क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की स्थिति और भी खराब है। दिल्ली में तो जीवन प्रत्याशा 8.2 लाख कम हो गए हैं बच्चे और लोग। इस पर आर्थिक प्रभाव भारत पर आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा। स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उत्पादकता में कमी आती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ता है और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी भारी दबाव आता है, जिससे सरकारी खर्चे बढ़ जाते हैं। और इस पर सामाजिक प्रभाव में जीवन की गुणवत्ता में कमी आती है, और खासकर प्रदूषण जैसे दिल्ली NCR और उत्तर भारत में ग्रामीण महिलाओं पर घर के अंदर के प्रदूषण का भी असर पड़ता है, जिससे फेफड़ों के कैंसर के मामले बढ़ते हैं। और समाधान की दिशा में कदम। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। भारत सरकार ने 2019 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, और इसका जो लक्ष्य था वो था राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का लक्ष्य 2024 तक वायु प्रदूषण को 20 से 30% तक कम करना था, जिससे के बाद 2026 तक 44% तक करने का संशोधन लक्ष्य रखा गया है। और
प्रदूषण को विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुरूप लगाना। यदि भारत में वायु प्रदूषण WHO के मानक के अनुरूप लाया गया है और जो जीवन प्रत्याशा में 3.5 साल की वृद्धि हो सकती है। अगर मैं सरल भाषा में बात करूं तो इस न्यूज़ की, तो भारत की हवा इतनी जहरीली हो गई है कि यह भारत किसी की उम्र को औसतन 3.5 साल कम रही है। यह एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या है, क्योंकि यह सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं बल्कि पूरे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है और इस पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये थी आज की न्यूज़। थैंक यू।